जाता है। और ये कह रहे हैं नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपालों को पूरे असीमित अधिकार हैं कि वो चाहे जब रोक सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई देश का हो नहीं सकता। हम यही बात कह रहे थे कि इसीलिए कह रहे थे कि ये संविधान को मानने वाले नहीं हैं, ये तानाशाह हैं और ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी और सोनिया जी पे 14 साल बाद में बंद केस को वापस इस तरीके से चार्जशीट पेश करना, क्योंकि इनके झगड़े हैं। ये 75 साल भी प्रधानमंत्री जी को हो गए, उन्हीं का नियम लागू किया हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनसे बन नहीं पा रहा है। आरएसएस में इनमें झगड़ा है, तो उससे ध्यान बटाने के लिए ये क्या करें, तो आनंद फानंद में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर इन्होंने जो है वो चार्जशीट कर दी। ये कोर्ट में ठहरेगी नहीं। हम लोगों ने कल जिलों में, प्रदेश में और ब्लॉक्स में प्रदर्शन किए हैं और अब संभावित है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान में आने वाले हैं और बड़ी मीटिंग करके हम इनको बता देंगे कि ये चलने वाला नहीं। बीजेपी का कहना है कि ये जब केस दर्ज हुआ था उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये केस दर्ज हुआ और एक प्रोसेस के तहत ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। केस कोई भी दर्ज कर ले, लेकिन आप 11 साल से देश के प्रधानमंत्री, आप क्या कर रहे हो? आपने 5वां दिन तक पूछताछ की, उसके बाद में क्या मिला और आपने आज तक क्यों नहीं बताया कि इसमें क्या गड़बड़ है? नो प्रॉफिट की जो कंपनी है, हर उसमें कहाँ दिक्कत है? न सैलरी ली, न कोई प्रॉफिट है, न कोई संपत्ति कोई ली गई, न संपत्ति को बेच सकते हैं, तो फिर उसमें कैसे ईडी आ गई साहब? आप बताओ। तो बीजेपी के नेता की एक भी कैसे नहीं आई इस 11 साल में? कोई है ऐसा नेता जो कांग्रेस या विपक्ष के नेता थे उन पे आरोप लगाते थे, केस दर्ज करते थे और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है? तो ये पूरी तरीके से जनता के सामने प्रमाणित हो चुका है कि ये लोग बाग एजेंसियों का दुरुपयोग करके तानाशाही से सरकार चला रहे हैं।